नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज है 15 जून 2021 और 15 जून के बारे में जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, हाल ही में IIT रुड़की संस्थान ने विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट के लिए NSG पुरस्कार जीता। तो NSG पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? IIT रुड़की संस्थान के द्वारा जीत लिया गया है। दोस्तों, एक तो आ जाता है NSG जो टर्म्स है, इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, ये NSG का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नाम से जानी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और NSG का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक है उनका नाम है MA गणपति। ठीक है। NSG का जो आदर्श वाक्य है वह है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। यह NSG का आदर्श वाक्य है। दोस्तों, NSG के द्वारा वार्षिक पुरस्कार का ये सेकंड नंबर का संस्करण है। कौन से नंबर का है? दूसरा नंबर का संस्करण है। और अभी जो इसका आयोजन किया गया ये गुड़गांव के पास मानेसर जो NSG परिसर है उसमें इसका आयोजन हुआ है और उसी में ही IIT रुड़की के जो प्रोफेसर्स है उनको इससे सम्मानित किया गया है। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की। तो किसान मित्र ऊर्जा योजना किसके द्वारा शुरू की गई? कौन सी गवर्नमेंट ने की है? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो सबसे पहले तो जानते हैं किसान मित्र ऊर्जा योजना में होगा क्या। तो दोस्तों, इस योजना के तहत राज्य सरकार मतलब राजस्थान सरकार मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान देगी। मतलब जो राजस्थान सरकार है, जो भी मीटर्ड कृषि उपभोक्ता है, जिनके मीटर लगे हुए हैं कृषि उपभोक्ताओं के, उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। उनकी कितनी? प्रत्येक महीना कितनी दी जाएगी? 1,000 रुपये। कितनी? 1,000 रुपये। और टोटल कितनी दी जाएगी? उनको 12 दी जाएगी। यानी कि प्रत्येक महीना 12 के हिसाब, एक महीने के हिसाब से कितने हो गए? 12,000 रुपये हो गए। इससे राजस्थान सरकार पर जो भार आएगा, वित्तीय भार आएगा, वो 1450 करोड़ रुपए का भार आने की संभावना है। ठीक है। अब देखो, राजस्थान गवर्नमेंट चर्चा में आई तो राजस्थान स्टेट के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। राजस्थान का गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो आपको क्या बताना है? 1 नवंबर को। लेकिन आपसे पूछ ले राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है तो 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस अलग है, राजस्थान स्थापना दिवस अलग है। दोनों का आपको दिनांक ध्यान होनी चाहिए। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, राजस्थान दिवस 30 मार्च। ठीक है। राजस्थान की राजधानी सबको पता है, जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान में जो CM है उनका नाम क्या है? अशोक गहलोत, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और साथ ही में यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है कलराज मिश्र। और राजस्थान से लोकसभा की सीटें कितनी जाती है? 25। कितनी जाती है? 25। हालांकि जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें 25 नहीं मानी गई है। ये क्वेश्चन काफी विवादित था, इस पर रिट भी लगाई थी, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट था उसने 33 मान ली। तो ऐसे कुछ नहीं कर सकते, ऐसे डिपार्टमेंट होगा। ठीक है। और राज्यसभा की सीटें कितनी? यहां से 10 जाती है और विधानसभा की सीटें कितनी? यहां पर 200। ठीक है। राज्य पशु का नाम चिंकारा, राज्य पक्षी क्या है राजस्थान का? गोडवाना। और राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। और राज्य पुष्प क्या है यहाँ का? रोहिड़ा। राजस्थान की राजभाषा क्या है? दोस्तों, यहां से कई बार क्वेश्चन बन रखा है। तो राजस्थान की जो राजभाषा है वो राजस्थानी नहीं है। हमें राजस्थानी भी विकल्प में मिलता है, लेकिन राजस्थानी नहीं होकर क्या है? हिंदी है। क्या है दोस्तों? हिंदी है। अगर पूछा जाए राजस्थान का जो वाहन अक्षर होता है वो क्या होता है? RJ होता है। क्या होता है? RJ। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट की जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? जोधपुर में। और जो इसकी खंडपीठ है वो कहां है? जयपुर में। और राजस्थान हाईकोर्ट के जो वर्तमान में चीफ जस्टिस है उनका नाम है इंद्रजीत मोहाती। और इंद्रजीत मोहाती कौन से नंबर के हैं? 37वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 37वां क्रम है, इनका ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसमें कुल जो जज है, कुल हाईकोर्ट न्यायाधीश कितने हो सकते हैं, उनकी संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम, तो आप ये कमेंट्स करके बता दीजिए अभी मुझे। और वर्तमान में कितने, ये दोनों फैक्ट आपको इसमें कमेंट्स करके बताना है। दोस्तों, आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा ब्लैक फंगस जो भी चल भी रहा है, ब्लैक फंगस जो महामारी थी उसको महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? राजस्थान ही बना था। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों।
हाल ही में एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र संघ का दोबारा महासचिव बनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम तो आपने सुना ही होगा, यानी कि यूएनओ। तो उसके जो वापस महासचिव है, पहले भी यही थे, एंटोनियो गुटेरेस 2017 से बने हुए थे, लेकिन वापस इनको 5 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया है। और जो इनका ये कार्यकाल की शुरुआत होगी वो 1 जनवरी 2022 से होगी और 5 साल तक, यानी आगामी 5 साल तक भी यही बने रहेंगे। तो 5 साल तक तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, अभी याद कर लो कि यूएनओ का जो हेड है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। 2017 से लेकर ये थे, ध्यान रखना। अब यूएनओ चर्चा में है तो यूएनओ के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। यूएनओ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। कब हुई थी, आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएन दिवस भी मनाया जाता है। यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए आपसे तो न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। और दोस्तों जो न्यूयॉर्क शहर है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कौन सी नदी के किनारे, हडसन नदी। आपसे पूछा जाए हडसन नदी कहाँ बहती है, तो हडसन नदी अमेरिका में बहती, ध्यान रखिए। और इसके हेड तो कौन हो गए, एंटोनियो गुटेरेस, इनका नाम आपको याद रखना, सेकंड बार नियुक्त हुए हैं। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि यूएनओ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो कितनी है, चलो मैं ही बता देता हूं, 6। कितनी है, 6। लेकिन आपको ये बताना है यूएनओ के जो अभी वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। तो यूएनओ की दोस्तों ये 6 आधिकारिक भाषा कौन सी है, अभी आपको पता है 6 जून को मैंने बताया था रूसी भाषा दिवस मनाया गया। तो ये 6 आधिकारिक भाषा देखो कौन कौन सी, फ्रेंच, चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी और अरबी। इसी प्रकार इनके ये दिवस भी मनाए जाते हैं। तो फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को, और अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस दोनों ही 23 अप्रैल को मनाए जाते हैं। और रूसी भाषा दिवस अभी बताया मैंने 6 जून को मनाया गया। और साथ ही में अरबी भाषा दिवस दिसंबर में मनाया जाएगा 18 दिसंबर को। कब, 18 दिसंबर को। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में इजराइल देश दुनिया का पहला मास्क फ्री देश बन गया, यानी कि जो मास्क लगाना अनिवार्य था उसको समाप्त कर दिया इजराइल के द्वारा। कौन सी कंट्री के द्वारा, इजराइल के द्वारा। ये 15 जून से, यानी कि आज से वहां पर किसी प्रकार का कोई मास्क नहीं लगाया जाएगा। अब इजराइल देश चर्चा में आया तो इजराइल के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों इजराइल है कहां पर, अगर इसको मैप में देखते हैं तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है ये, और इसकी राजधानी का नाम है यरूशलेम। कई बार आपको यरूशलेम के स्थान पर जेरूशलम भी मिल जाता है। और वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है नेफ्ताली बेनेट, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के स्थान पर आए थे, अभी थोड़ी देर पहले आए, चर्चा में रहे थे, ध्यान रखिए। और जो राष्ट्रपति यहाँ के इसाक हर्जोग, जो कि 11वें नंबर के बने हैं, रूवेन रिवलिन के स्थान पर आए थे। तो आपको राष्ट्रपति का नाम क्या याद रखना है, इजराइल के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, इसाक हर्जोग, और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, नेफ्ताली बेनेट। ये याद रखना है दोनों, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है इजराइल में उसका नाम है इजरायली न्यू शेकेल, और जो यहाँ की जो संसद है उसको नेसेट नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए इजराइल की संसद का नाम क्या है तो आपको क्या बताना है, नेसेट। और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है मोसाद, और मोसाद के जो हेड है उनका नाम है डेविड बार्निया। इनकी भी अभी नियुक्ति हुई हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में ईएसए का पूरा नाम होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2030 में शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। तो एनविजन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई, ईएसए के द्वारा, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा की गई। अब दोस्तों ईएसए इसमें मदद किसकी ले रहा है, नासा की मदद ले रहा है। किसकी मदद ले रहा है, नासा की। तो ईएसए और नासा दोनों चर्चा में आ जाते हैं, तो दोनों के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं ईएसए। ईएसए का पूरा नाम अभी बताया मैंने आपको, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। कब हुई थी, 1975 को, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। और ईएसए का जो वर्तमान में सीईओ है, सीईओ का पूरा नाम होता है इंग्लिश में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में इसी को ही बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ईएसए का जो सीईओ है वर्तमान में वो कौन है, जोहान डिट्रिच वार्नर। क्या नाम है, जोहान
डिट्रिच वार्नर नाम है। अब नासा चर्चा में आया तो नासा के बारे में भी कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी, ध्यान रखिए। इसका जो पूरा नाम है नासा का, वो होता है मित्रों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, और वाशिंगटन डीसी है कहां पर, अमेरिका में। आपसे पूछा जाए अमेरिका की जो राजधानी वो क्या है, वो भी वाशिंगटन डीसी। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा, साथ ही में आईएमएफ का नाम भी सुना होगा। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी कहां है, वाशिंगटन डीसी में ही है। और नासा की स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और नासा का जो मोटो है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में भारत ने पहली बार विदेशी मुद्रा भंडारण में $600 बिलियन का आंकड़ा पार किया। भारत ने पहली बार $600 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है मित्रों। यानी कि विदेशी मुद्रा भंडारण का नाम तो आपने सुना ही होगा, फॉरेन एक्सचेंज स्टोरेज जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये अभी रूस के बराबर, लगभग रूस जो कंट्री है उसके बराबर आ चुका है। रूस का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो है $605.2 बिलियन है, और जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो है $605.008 बिलियन है। तो ज्यादा नहीं है, लगभग समान ही है। तो इसी प्रकार भारत चौथे स्थान पर आ गया है। ध्यान रखना कौन सा स्थान हो गया भारत को, चौथा स्थान है। देखिए भारत ने चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडारक धारक था जो रूस, उसके बराबरी कर ली भारत ने। ठीक है, और यह भारत की विदेश संपत्ति का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर रहा है। क्या रहा है, भारत रूस के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व होल्डर बन गया है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज स्टोरेज है वो सबसे ज्यादा किसके पास है, तो वो है चाइना के पास। तो पहला स्थान किसको प्राप्त है, चाइना को। सेकंड स्थान किसको प्राप्त है दोस्तों, जापान को। और तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड को। और चौथे स्थान पे कौन आ जाते हैं, कभी तो रूस आ जाता है, कभी भारत आ जाता है। तो इन दिनों में टक्कर चल रही है। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है कि विदेशी मुद्रा भंडारण इतना हो गया है, इसके जो आंकड़े जारी किए हैं ये किसने जारी किए दोस्तों, आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया, आरबीआई। आरबीआई का नाम तो आपने सुना ही होगा। आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। उस समय जो इसके हेड बनाए गए थे, इसके प्रमुख बनाए गए थे, उनका नाम था आर्चबॉर्न स्मिथ। ठीक है, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और वर्तमान में जो इसके हेड है वो शक्तिकांत दास है। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है शक्तिकांत दास जी का कौन सा नंबर है, 25वें नंबर के, ध्यान रखना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए 24वें नंबर के आरबीआई के हेड कौन थे, तो उनका नाम था उर्जित आर पटेल। नाम सुना होगा आपने। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी की घोषणा हुई थी तो उस समय भारत के जो आरबीआई है उसके हेड कौन थे, वो उर्जित आर पटेल ही थे, ध्यान रखना। लेकिन आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर था उसका नाम क्या था, सीडी देशमुख। क्या नाम था, सीडी देशमुख। देखिए दोस्तों ये जो आरबीआई है इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, और क्षेत्रीय कार्यालय का जो हेड है वो कहाँ कहाँ है, देखिए दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है और चेन्नई, इनमें ही इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए भारत में मुद्रा छापने का जो अधिकार है वो किसे है, वो सिर्फ आरबीआई को प्राप्त है। मौद्रिक नीति भी इसके द्वारा जारी की जाती है। और इसमें एक तो गवर्नर होता है दोस्तों, इसमें एक तो गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से, माइकल पात्रा, एम राजेश्वरम, आरवी शंकर और महेश कुमार जैन। आपको पता है महेश कुमार जैन का भी वापस कार्यकाल बढ़ाया गया था जब ये चर्चा में रहा था। ठीक है, और जो मौद्रिक नीति जारी करता है दोस्तों वो एमपीसी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, एमपीसी के द्वारा। एमपीसी का मतलब होता है मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, और 3 तो आरबीआई के होते हैं और 3 भारत सरकार के होते हैं, ध्यान रखना, केंद्रीय सरकार के होते हैं। तो अभी हाल ही में रेपो रेट वगैरह, रिवर्स रेपो रेट वो जारी की गई थी। तो रेपो रेट कितनी वर्तमान में 4.00%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% और बैंक रेट कितनी है वर्तमान में 4.25% है। और वित्तीय वर्ष 2021 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसका इसने कितना अनुमान लगाया, 9.5% का अनुमान लगाया है। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया। तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो कर्मचारी है उनके द्वारा एक कोष बनाया गया और उसी कोष के सहायता से कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। अब ये बैंक चर्चा में आ जाता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई। इसके जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान में जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सीईओ है उनका नाम है वी वैद्यनाथ है। ठीक है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना जो पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया था वो अमिताभ बच्चन जी को बनाया था। किसको बनाया था? अमिताभ बच्चन को बनाया था। चलो नेक्स्ट फैक्ट और जान लेते हैं। देखिएगा, हाल ही में रेबेका ग्रीन्सपन व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD यानी अंकटॉड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। तो कौन बन गई दोस्तों? रेबेका ग्रीन्सपन बन गई है। अब ध्यान देना दोस्तों, एक तो क्या आ जाता है, अंकटॉड चर्चा में आ जाता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 30 सितंबर 1964 को। कब हुई थी? 30 सितंबर 1964 को। और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और अगर पूछा जाए आपसे इसका संस्थापक कौन है अंकटॉड का, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है। वर्तमान में इसके जो प्रमुख किसको बना दिया गया? रेबेका ग्रीन्सपन को बना दिया गया। और दोस्तों रेबेका प्रिंस है कौन? तो ग्रीन्सपन ये है दोस्तों कोस्टा रिका जो देश है उसकी अर्थशास्त्री है और इसका जो कार्यकाल होगा वो आगामी 4 वर्ष तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानेंगे मित्रों। हाल ही में कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत 67वें स्थान पर रहा। तो 67वें स्थान पर कौन रहा? भारत का स्थान रहा है इसमें। दोस्तों कोर्सेरा की जो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जारी हुई है ये 3 श्रेणियों में जारी की गई है। तो अगर बात करें इसकी, भारत वैश्विक स्तर पर तो कौन से स्थान पे? 67। लेकिन ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और डेटा एवं विज्ञान। ठीक है, अब देखो जो व्यवसाय में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है वो 55वां स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान इन दोनों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 66। तो ये सभी अलग अलग पूछी जाए तो भी याद रखनी है और एक साथ पूछी जाए। देखो व्यवसाय में 55 और अगर दो कैटेगरी जैसे प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान तो इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ 66। और ऑल ओवर की बात करते हैं तो 67 वह स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है दोस्तों? पहला स्थान प्राप्त हुआ स्विट्जरलैंड को। सेकंड स्थान किसको प्राप्त हुआ है? लग्जमबर्ग को। और तीसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानेंगे मित्रों। हाल ही में अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक होम इन द वर्ल्ड लॉन्च की। तो अभी हालांकि लॉन्च नहीं है, इनके द्वारा लिखी गई है, इसको अभी लॉन्च कर दिया जाएगा जुलाई के महीने में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इस बुक के बारे में, जानते हैं इस बुक में है क्या। तो दोस्तों इस पुस्तक का प्रकाशन जुलाई में होगा पहली बात तो, और पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य दिया। तो अमर्त्य नाम किसके द्वारा दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनको दिया गया। तो वो कौन सी परिस्थितियां थी, क्या क्या कंडीशंस रही थी, उन कंडीशन में इसको अमर्त्य सेन नाम दिया गया था। ठीक है, अमर्त्य सेन है कौन दोस्तों? इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो मतलब अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता है अर्थशास्त्र के सेक्टर के। ठीक है, इनको अभी हाल ही में स्पेन के शीर्ष सम्मान जो जिसका नाम है प्रिंसेस ऑफ आस्तुरियन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये थे आज को लेकर हमारे करंट फैक्ट। आपको हमारी करंट जीके कैसी लगी? अच्छी लगी है